मुसलसल चली आ रही है। मुझे नाम नहीं लेने, मुझे गुफ्तगू में कोई गैर मियारी नाम भी नहीं लेना, क्योंकि पाक मिंबर है और कोई नापाक नाम मैं मिंबर से लेना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं क़िबला हैदर अली साहब इतना जुमला जरूर कहूंगा कि पिछले दिनों से मुसलसल एक मौलवी मुसलसल सोशल मीडिया पे बार बार मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है, लेकिन वो मुनाजरे का चैलेंज करता हुआ शायद अपनी तारीख भूल गया है। उसे खबर नहीं कि हम करार के मानने वाले हैं, फरार के मानने वाले हैं। ये तुम्हारे बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए, शहजादी इज्जत अता फरमाए। मैं लफ्ज कहूंगा सरकार, दुआ हासिल हो जाएगी। हजरत अबू तालिब से मोहब्बत करने के लिए जलाली होना जरूरी नहीं, हलाली होना जरूरी। बहुत अच्छा हो गया ये बात शुरू हो गई, बड़ा अच्छा हो गया ये बहस छिड़ गई, बड़ा अच्छा हो गया ये बात खुल गई, बड़ा अच्छा हो गया कि साम पटियारी से बाहर आ गया। अब बात हर किसी तक जाएगी। अब सिर्फ अली के बाप पे बात नहीं होगी, अब हर किसी के बाप पे बात होगी। बहुत अच्छा हो गया मौलवी, तूने ये चैलेंज कर दिया है। हम मज़हब आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहते हैं, इस शिया कौम की नौजवान नस्ल की तर्जमानी करते हुए मैं मिंबर आले मोहम्मद से ये जुमला कह रहा हूं कि इस मिंबर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मेरी शिया कौम का बच्चा बच्चा आने के लिए हाजिर है। हम पाकिस्तान का अमन भी चाहते हैं, हम पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत भी चाहते हैं, हम पाकिस्तान में फिरकावारियत भी नहीं चाहते। अगर ये बात चैलेंज की हो ही गई है तो किसी अच्छे प्यार पे, किसी अच्छे माहौल में ये बात हो ही जानी चाहिए, ये बात एक दफा खुली जानी चाहिए। अली के बाप के ईमान पे बहस करने से पहले हमें पहली 3 खिलाफतों पे जाना पड़ेगा। हमें हर एक के बाप का ईमान चेक करना पड़ेगा, हमें हर एक के बाप का शजरा खोलना पड़ेगा। और ये मैं मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं कि हम अली के बाप का ईमान तुझे दिखा देंगे, तुम्हें अपने पीरों के बाप भी कहीं से नहीं। सिर्फ बात हजरत इमरान पे नहीं होगी, बस हम सिर्फ मज़हब आले मोहम्मद के लिए, हम ये तारीफ और तौसीफ के लिए नहीं आए। हम हिफाजत भी करना जानते हैं, हम वकालत भी करना जानते हैं। हम वो जुबान बुद्धि से खींच लेंगे जो अली के बाप पे भौंकेगी। हमें पाकिस्तान का अमन हमें पसंद है, हम चाहते हैं यहां शिया सुन्नी इत्तेहाद से रहे। और मेरा सलाम है उन अहले सुन्नत उलमा को जो पिछले कई दिनों से मुसलसल हजरत अबू तालिब के ईमान के दिफा के लिए तकरीरें कर रहे हैं। हमें अहले सुन्नत से शिकायत नहीं है। ये एक आध दाना हर गठरी से गंदा निकल आता है। ये सिर्फ आपके यहां नहीं, ये हर जगह पे होता है। ये हर जगह पे निकल आते हैं, एक आध दाना जो है वो निकल आता है। लेकिन अगर बात हो ही गई है तो फिर अब खुल के बात होनी चाहिए। मैं ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ूंगा, ईमान अबू तालिब वो पढ़ता है जिसकी नस्ल मशकूक हो। हमें एहसान अबू तालिब पढ़ने हैं, हमें दुनिया को बताने हैं कि अली के बाप के एहसान कितने थे। सारी बहसें बाद में होगी, किसने कब कलमा पढ़ा था, कौन का मुसलमान हुआ था। अगर कबूल इस्लाम के वाक़े छिड़ने पे आ गए तो अभी तो तुम्हारी किताबों की स्याही भी फीकी नहीं हुई। अभी तो थोड़े अरसा पहले ही तुम्हारी किताबों में सिलेबस में पढ़ाया जाता था। एक बहुत बड़ी शख्सियत का कबूल इस्लाम का वाक़या दीनियात इस्लामियत में लिखा जाता था। जब एक बहुत बड़ा बंदा नबी को कत्ल करने के लिए अपने घर से निकला था, उस रस्ते में एक बंदे ने रोक के पूछा था कहां जा रहा है। उसे अब्दुल्ला के बेटे को कत्ल करने जा रहा हूं। उसे उससे कत्ल बाद में करना, तेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, पहले बहन के दरवाजे पे जा। किताबों में लिखा वो तलवार लेके बहन के दरवाजे पे गए। अंदर से बहन कुरान पढ़ रही थी, दरवाजे पे खड़े हो गए, उन्होंने बहन से तलावत सुनी और दिल मोम हो गया। 7 साल नबी कुरान पढ़ते रहे, किसी का दिल मोम नहीं हुआ। बहन की 4 आयतें सुन के फौरन दिल मोम हो गया। इसे मर्दाना ईमान नहीं कहते, इसे जनाना ईमान। अभी तो वो बातें किताबों में लिखी हुई हैं, अभी तो वो जुमले किताबों में लिखे हैं। जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे ने शराब पी ली थी,
हमें ना छेड़ो, हम अली के मामले में बड़े जज्बाती हैं, हम शजरे खोल देंगे। यही वजह है ना जब मेरे बादशाह हसन को मलाउन ने दरबार में बुलाया था, फकीर शाम ने जब मेरे मौला हसन को दरबार में बुलाया था, इसने मौला हसन के आने से पहले दरबार का माहौल इस अंदाज से बना दिया था। इसे कहा मौला हसन दरबार में आएंगे, कोई बंदा ना उठे, सारे अपनी अपनी निशिस्तों में बैठे रहेंगे। हसन आगे खड़े होंगे, मैं खड़े खड़े हसन से गुफ्तगू करूंगा, कोई नहीं उठेगा। इसे तख्त में बैठ के हुक्म दिया। जो ही मेरे बादशाह का पहला कदम दरबार में आया, जो ही मेरे बादशाह का मुरीद कमी हो गुजारा हो जाता है। जो ही मेरे बादशाह का पहला कदम दरबार में आया, सबसे पहले ये खुद उठ के खड़ा हो गया। सबसे पहले इसका खुद उठ के खड़ा होना था। सिपाहियों ने देखा, तूने तो कहा था किसी ने उठ के खड़ा नहीं होना, सबसे पहले तू ही उठ के क्यों खड़ा हो गया? उसने कहा मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, हसन ने पहला कदम दरबार में रखा। हसन के पीछे एक आग का दियो आ रहा था, जिसके हाथ में आग का ताजियाना था। उसने मेरे करीब आके मेरा कान में, उठ जा, देख नहीं रहा हसन आ गया। देख नहीं रहा, मेरे देख नहीं रहा, हसन आ गए। मेरे मौला हसन का दरबार में आना था। इसने गुलाम बास भाई दरबार से पहले हैदर भाई ये माहौल बनाया हुआ था। इसने कहा जो ही हसन दरबार में आके खड़े होंगे, काजी साहब, इसने कहा जो ही हसन दरबार में आके खड़े होंगे तो मेरे तनख्वाहदार उठना और मेरे बाप दादा के कसीदे पढ़ना। अब एक तनख्वाहदार उधर से उठा, तेरे बाप में ये इज्जत थी, तेरे दादे में ये इज्जत थी, वो बैठा, दूसरा उठा, वो बैठा, तीसरा उठा। मौला हसन खामोशी से सबको सुनते रहे। जब सब चुप हो गए, अब हसन बोले। मौला हसन देख के कि तुमने कर ली अपने बाप दादाओं की झूठी तारीफें। मेरे मौला हसन ने जुमला जो कहा, वो जुमला आज भी तारीख के माथे में झूमर बन के चमक रहा है। मेरे बादशाह हसन ने दरबार में इनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, तुमने मेरे सामने अपने बाप और दादा की झूठी तारीफें की। लो हसन एक ही जुमला कहता है, मेरे मालिक ने दरबार में खड़े होकर बड़ी जुर्रत के साथ फरमाया कि मैं हजरत आदम से लेके अपने बाबा अली तक और अम्मा हव्वा से लेके अपनी मां सैयदा तक एक एक का नाम भी लेता हूं, शजरा भी पढ़ता हूं, किरदार भी पढ़ता हूं। अगर तुम में से किसी में जुर्रत है, मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार पढ़ के सुना। मैं ऊंची आवाज में पढ़ता हूं। हम सिर्फ औलाद अबू तालिब के लिए नहीं, हम हजरत अबू तालिब के लिए भी हम वक्त यार। दुनिया की किसी अदालत में बुलाओ, हजरत अबू तालिब का ईमान नहीं, हम एहसान याद करवाएंगे। मैं जुमला कहने लगूं, अल्लाह जाने जुमले की कदर कौन करेगा। तुम अबू तालिब को मुसलमानों में ढूंढ रहे हो, हुज्जतों में तलाश कर, पैगंबरों में तलाश कर। अबू तालिब हजरत ईसा से लेकर नबी तक ये जो दरमियानी अरसा है, इस सारे अरसे में अल्लाह की कौन सी हुज्जत थी जो जमाने में मौजूद रही? और खुदा कहता है बगैर हुज्जत के लम्हा भी जमीन पे गुजारा नहीं हो सकता। हजरत ईसा लेके खातम नबीन तक अगर कोई दरमियान में नबी नहीं, तो फिर किसी हुज्जत का तसव्वुर को मानना पड़ेगा। हजरत अबू तालिब हुज्जत इलाहिया है। हजरत अबू तालिब का इल्म सुनाया जाए, हजरत अबू तालिब की शुजाअत सुनाई जाए, हजरत अबू तालिब का इरफान सुनाया जाए। रात मैंने मुल्तान में ये जुमला कहा था, हजरत अबू तालिब का इल्म देखने के लिए सिर्फ दीवाने अबू तालिब पढ़ लिया जाए। तो दीवाने अबू तालिब के लिए मैं ये जुमला कहूंगा कि दीवाने अबू तालिब का यही तारुफ है कि उस दीवाने अबू तालिब के बेटे का नाम नहजुल बलागा है। इतनी फसाहत है दीवाने अबू तालिब में। सिर्फ एक चीज का जवाब हमें इन मौलवियों से लेके देख लो, ये सफेद दाढ़ी वाले हैं या सुर्ख दाढ़ी वाले हैं। हमें इनसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। हमें सिर्फ ये बताओ कि इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई थी? जिसे दावत शीरा कहते हैं, किसके घर हुई थी? ये हजरत अबू तालिब के घर हुई थी। अभी इसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ के हजरत अबू तालिब का घर कहां था? मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहां था? मक्का में। तो जिसका अपना डेरा हो वो साथ वाले की बैठक नहीं खुलवाता।
जब अल्लाह का अपना घर मौजूद था तो बात हजरत अबू तालिब की हवेली में क्यों की? आज 1400 साल के बाद इन हरामी मौलवियों को पता चल गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ना? खुदा को क्या जरूरत थी अबू तालिब का एहसान लेने की? खुदा का नाम मेरा मोहम्मद, मेरी बात है अबू तालिब के घर में होनी चाहिए। बात लाइला की थी, वो अबू तालिब के घर में रही है। बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, वो अबू तालिब के घर में रही है। मेरे मालिक जब तेरा घर मौजूद है, तूने 2 नबियों से मजदूरी करके बनवाया था। नबी से कहता काबे के करीब आ जाता, काबे की दीवार पे हाथ रखता, अपनी तौहीद की बात करता, अपनी रिसालत की बात करता। इस जमाने में जचती भी कि अल्लाह की बात ही अल्लाह के घर में हुई, नबी की बात ही अल्लाह के घर में हुई। बात अल्लाह की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। बात रसूल की थी, वो अबू तालिब घर रही है। जब हमने मौलवियों से पूछा कि बताओ अल्लाह की बात अल्लाह के घर में क्यों नहीं हुई, उन्होंने कहा मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? उन्होंने कहा तब काबा में बुत थे, तब काबा में बुत थे, तब